हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके पाठशाला। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में संपूर्ण प्राचीन भारत के प्रश्नों को कवर करेंगे और एक तरीके से रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो देखते हैं इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। पहिया कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार तथा होमियो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय पुरापाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा और शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका है रायसेन जिला के मध्य प्रदेश राज्य में। विश्व का सबसे प्राचीन एवं प्रथम अभिलेख है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगाचकोई अभिलेख और इसे कहा जाता है एशिया माइनर। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय था कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं है। कपास की खेती प्रारंभ की थी सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता के पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल क्रमशः मिले हैं। तो पूर्वी जो स्थल है वो क्रमशः आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी अगर देखेंगे तो सुरसुत का गेंडोर है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल देखते हैं। तो उत्तरी जो स्थल है वो क्रमशः मांडा है जो अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण अगर देखेंगे तो दाइमाबाद जो है वो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर स्थित है वो है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चीनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह है लोथल। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी जो हिसार हरियाणा और में घंघर नदी के तट पर स्थित है। सिंधुवासी पूजा करते पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्ययुगीन। हड़प्पा समाज था मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देने हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धौलावड़ा स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला? वो हड़प्पा से मिला। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा यानी हड़प्पा काल में लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग होता था, लाल रंग का प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजाओं कहलाते थे फराव। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से। कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से। घोड़े के हड्डियों के अस्थिपंजर जो मिले हैं वो कोटदा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो और इसका खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। ये एक प्राप्त बहुत बड़ा अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी के कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम इराक है
का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता एवं संस्थापक थे आर्य। आर्यों की जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को कहा जाता था अमाजु। आर्य भारत में आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा जो थी और पेय पदार्थ था सोमरस। भाषा संस्कृत थी और पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु और देवता थे पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। याद रखेंगे आर्य के बारे में। आर्यों का समाज था पितृस्तात्मक, पितृ प्रधान था। वेदों व वेदांगों की संख्या है, वेदों की संख्या 4 है जबकि वेदांगों की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता जो थे वो है कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते थे होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख या गंगा का उल्लेख एक बार हुआ जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता हैं इंद्र, जिसे पुरंदर कहा था। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। दशराज्य का युद्ध हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराज्य युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी यानी रावी नदी के किनारे, जो लड़ा गया था सुदास और 10 जनों के बीच। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती हैं खील। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद और निर्मित मंडल है 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अनध्य यानी न मारे जाने का योग्य माना गया है? जिस गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत के जनक है सामवेद। सामवेद सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कराते थे। सामवेद का उच्चारण करने वाले उद्गाता और यजुर्वेद का अथर्वयु। इतरे ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंच विश्व ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या 18 है। अध्ययन करने वाले को प्रथम मुसलमान थे अल-बुरैनी। याद रखेंगे पुराणों की संख्या 18 है और प्रथम मुसलमान जिसने अध्ययन किया जो अल-बरूनी थे। पुराणों के संकलन करता है लोमहर्ष और उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी हमें मिलती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है संख्या दर्शन। न्याय और संख्या दर्शन के प्रवर्तक है न्याय दर्शन के गौतम हैं, याद रखेंगे, और संख्या दर्शन के कपिल हैं। योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि और जैमिनी। योग के पतंजलि और मीमांसा के जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108 है, प्रमाणिक 13 है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदकारण्य उपनिषद से। भारत के प्रथम कानून की पुस्तक है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति।
प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक हैं मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत के सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा से बदायूनी ने किया था 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी, जो कोलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम है सिद्धार्थ। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलारकणा। बुद्ध के प्रथम प्रिय घोड़ा और सारथी थे प्रिय घोड़ा कथक और सारथी चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा था। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध का प्रथम वचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुब्रत को दिए थे। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना की है अश्वघोष ने। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म है। प्रथम बौद्ध संघ थी 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो अजातशत्रु के समय में हुआ था राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संघ थी 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध संगति के आयोजन का स्थल क्रम है पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुरतीस। चौथुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में, दोबारा चतुर्थ बौद्ध संगति में। हीनयान और महायान 2 भागों में यह बट गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति में बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित कथा है, जिसे जातक कहा जाता है। अजंता की गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक का, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल का कहलाता है चैत्य मंडल। विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अन्य नाम उनका था आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिस्टोनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह और सर्प है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेध पर्वत पर हुई थी और 4 शिक्षाएं इन्होंने दी थी: सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर के जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में वैशाली में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 668 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर के माता का नाम त्रिशला था, वो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी।
महावीर की पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिब्रिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी तट पर साल नामक वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। जैन धर्म के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया है राजगिरी में। प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली। महावीर के शिष्य कहलाए गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों उपदेश दिया मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक है भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता था आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा जो हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी में, जो गुजरात में है, देवाधि क्षमा की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक है खारवेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मखलीपुत्र गोसाल। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन प्रारंभ में थे अलवार संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ है। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक है पैगंबर जरथुस्त्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। 16 महाजन्म पदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। अवंती अंग की राजधानी थी उज्जैन यानी चंपा। कौशल मल्ल की राजधानी थी श्रावस्ती कुशीनारा। वत्स सूरसेन की राजधानी थी कौशाम्बी। विजय गंधार की राजधानी थी वैशाली और तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का नाम था बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक जो उनके थे बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज यानी राजगीर। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार का राजवंश था जीवक। बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु। अजातशत्रु को उनकी हत्या उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन नदी के किनारे संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। एकराट की उपाधि धारण की थी महापद्म नंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अष्टाध्याय प्रसिद्ध है पाणिनि की। भारत के प्रथम आक्रमण किया था ईरानी ने। भारत के प्रथम सफल आक्रमण किया था डेडियस द्वारा 1516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक था सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का घोड़ा बुकाफेला था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिज या झेलम या वितस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के प्रचलित मुद्राथिपन सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के अनुयायी था जैन धर्म।
चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म के दीक्षा ली थी। भरद्वाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे। चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। जस्टिन सेंड्रो को काटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्र राक्षस नाटक के रचयिता थे विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। पुस्तक था इंडिका। मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया हेलेन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंडा राय ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी था बिंदुसार। अमितघात की उपाधि बिंदुसार को कहा था। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार के पुत्र थे और उत्तराधिकारी अशोक थे। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के समय 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। शिलालेख की प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी और खरोष्टी। ग्रीक अरमाइक सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ था। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिखी जाती थी बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 थी। कि इसकी खोज सर्वप्रथम की थी टी फैन टेलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक के सबसे लंबा स्तंभ था 7वां स्तंभ। अशोक का सबसे अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिसेप में 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है रुम्मीदेई। अशोक का नाम अशोक है मौस्की यानी आंध्र प्रदेश में मिला है और गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक के अभिलेखों को कहा गया है देव नाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भामरू शिलालेख यानी राजस्थान में है उसमें। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने किया। भरहुत का स्तूप का निर्माण अशोककालीन मध्य प्रदेश में। भरहुत की खोज की थी 1873 ईस्वी में कर्निघम के द्वारा। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहदत्त। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध युद्ध कराया 2 बार। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कर्ण वंश का संस्थापक था वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन यानी आंध्र वंश के संस्थापक थे सिमुक। सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान। जो महाराष्ट्र का उत्तम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। सीसा का सिक्का चलाया सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि और दान देने की परंपरा की शुरुआत की सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा और लिपि थी प्राकृत और ब्राह्मी। कलिंग ओडिशा के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। चेदी वंश के शक्तिशाली शासक था खारवेल। हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद यूनानी शक पल्लव और कुषाण। हिंद यूनानी की राजधानी थी शाकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया। ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन थे डेमिट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक थे मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नागसेन
नागार्जुन से मिलिंद ग्रंथ की रचना की थी। नागसेन यूनानियों के बाद भारत आया। शकों का सबसे प्रतापी राजा था। रुद्रदामन सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने किया। संस्कृत में जारी करने वाला अभिलेख पहला अभिलेख है जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्य से। पल्लव यानी पार्थियन की राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक कडफिसेस कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क का अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबारी थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। आयुर्वेद के जनक माना जाता है। चरक को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन को शून्यवाद के प्रवर्तक थे। नागार्जुन सिल्क मार्ग की खोज की थी। कनिष्क ने शक संवत चलाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। शक संवत पर राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत्र। विक्रम संवत की शुरुआत की थी 58 ईसा पूर्व में। बौद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा का आरंभ कुषाण काल में हुआ था। गंधार शैली फली फूली कुषाण के शासनकाल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाण में प्राचीनतम सिक्का कहलाता था। आहत का सिक्का कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश चलाया था चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में।